क्रोशिया से बने हुए मैट को मैं इसके साथ अटैच करने के लिए कुछ दूसरा तरीका अपना रही थी, जिसमें मैंने फिशिंग थ्रेड लिया है और इसको उसमें बांध दिया है। फिशिंग थ्रेड के लेने का पर्पस इसलिए था ताकि जो थ्रेड है वो दिखाई ना दे। और इसके बाद मैंने बारी बारी से सारे कपड़ों को इन लूप्स में फंसाना शुरू कर दिया। पर थोड़ी ही देर में मुझे समझ में आ गया जिसमें एम्ब्रॉयडरी थी उसे इस तरह से लूप में फंसाना आसान नहीं था, इसलिए मैंने एक दूसरा तरीका अपनाया। इस तरह के कपड़ों को मैंने इसके साथ ही स्टिच कर साथ में ही अटैच कर दिया। DIY करते वक्त आप कई तरह के आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसा आपको फिजिबल होता है उस तरह से उस आइडिया को आप अपना सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये आइडिया अपनाया। DIY करते वक्त मुझे ऐसा लगा कि लाइट कलर ही अच्छा रहेगा, तो मैंने ज़्यादातर लाइट कपड़ों का ही इस्तेमाल किया है इस हैंगिंग को बनाने के लिए। लूप काफ़ी आसानी से कॉटन वाले कपड़े में फंस गई। कुछ ही मिनटों में ये बनकर तैयार हो गई, पर एम्ब्रॉयडरी वाले लूप्स को बनाने में काफ़ी समय लगा मुझे। एक्सेसिव जो कपड़ा था उसे मैंने स्टिच करके बैक साइड में ही सेट कर दिया। इस रिंग को बनाते वक्त एक प्रॉब्लम आई। पहले मैंने इसके आउटर एरिया को स्टिच कर लिया था, इसके बाद मुझे पता चला कि ये काफ़ी लूज है। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसको फोल्ड करके इसे इस तरह से छोटा कर दिया जाए, पर मुझे थोड़ा डाउट था कि ये दिखने में कैसा लगेगा। बट बनने के बाद ये बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा था। आपने ये महसूस किया होगा कि आपको कई बार ऐसे काम मिलते हैं जिसको करने में काफ़ी वक्त लगता है। आपकी इच्छा शक्ति की कमी की वजह से ये बार बार टलता चला जाता है। इस तरह के काम को सबसे पहले ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि आपकी एनर्जी हमेशा के लिए बरकरार रहे, वरना इस तरह के पेंडिंग काम आपको हमेशा ही लो फील कराएंगे और आपको हमेशा अंदर से परेशान करते रहेंगे। इससे पहले भी मैंने 2 वॉल हैंगिंग बना रखे हैं, जिसका वीडियो मैंने आपके साथ शेयर कर रखा है। आप चाहे तो मेरे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। ये हैंगिंग काफी बड़ा होने वाला है। अगर आप भी मेरी तरह से क्रिएटिव पर्सन हैं और आपको कई बार मार्केट में शॉपिंग करते वक्त कुछ चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, पर आपको समझ नहीं आता है कि इन चीज़ों को कहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जा सकेगा, ऐसी चीज़ों को कभी भी छोड़िए मत, हमेशा ही उसको खरीद लेना चाहिए, क्योंकि आप कहीं ना कहीं क्रिएटिव तरीके से उसको इस्तेमाल ज़रूर कर ही लेंगे। कई बार हमें भी पता नहीं होता है कि हम इसका इस्तेमाल फ्यूचर में कैसे करने वाले हैं, पर उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आ सकता है। फाइनली मैंने सारे रिंग्स को तैयार कर लिया। अब बारी थी इसे एक तरह से सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करके लगाने से पहले इतने बड़े वॉल हैंगिंग को पहले बेड पर मैंने इसे इस तरह से ऑर्गेनाइज किया। हिट एंड ट्रायल के तौर पर फाइनली मैंने एक पोजीशन ढूंढ लिया और उस पोजीशन में ही उनको सेट कर आपस में स्टिच करने का सोचा। स्टिच करते वक्त मेरे दिमाग में 3 तरह के आइडिया थे, या तो ग्लू गन से इन्हें चिपका दिया जाए आपस में, या फिर थ्रेड से आपस में जोड़ दिया जाए। थ्रेड से मैंने जोड़ने की कोशिश भी की, पर जरा सा हिलाने डुलाने से ये फिर से टूट गए। फिर मैंने सोचा इसे जिप टाई से जोड़ दिया जाए, जो कि काफ़ी सक्सेसफुल भी रहा। इस तरह के जिप टाई आपको अमेज़ॉन पे आसानी से मिल जाएंगे, पर आपको फ्लैट वाले जिप टाई लेना है ताकि आप इस तरह के चीज़ों को आसानी से जोड़ सकें। कुल मिलाकर जहाँ पर जो भी चीज़ें आपको ज़्यादा सटीक लगे उस तरह के आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करिए। जो एम्ब्रॉयडरी वाले रिंग थे उसमें काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए मैंने उसमें टाई नॉट लगाने के साथ साथ ग्लू गन का भी इस्तेमाल किया है।
एक बार सारे रिंग्स को आपस में जोड़ लेने के बाद मैंने इसके नीचे हैंग करने के लिए थ्रेड का इस्तेमाल किया और थ्रेड में मैंने वुल का इस्तेमाल किया है ऑफ वाइट कलर का। मैंने 25 वुल के बंस इस तरह से लिए और उसको सुलझा कर लंबे लंबे धागों में कन्वर्ट कर लिया। ये वुलन बंस मैंने 15 रुपीज़ ईच खरीदा। वुल को सुलझाने में काफ़ी वक्त लग गया। आप चाहें तो हैंगिंग के तौर पर अपने हिसाब से कोई भी चीज़ इस्तेमाल में ले सकते हैं। रिबन ले सकते हैं या थ्रेड ले सकते हैं या फिर कई तरह के डेकोरेटिव पट्टियाँ मार्केट में बड़ी आसानी से मिलती हैं। कई तरह से इसका इस्तेमाल में लिया जाता है बुटीक वगैरह में। आप चाहें तो ऐसे जगह से इस तरह के हैंगिंग बनाने के लिए कुछ थ्रेड्स खरीद सकते हैं। इसके बाद मैंने इन थ्रेड्स को और ज़्यादा लंबा बनाने के लिए इसको इस तरह से काट दिया और इसके बाद यहाँ पर एक नॉट लगा दी। इस तरह से सारी की सारी हैंगिंग तैयार कर लेने के बाद अब बारी थी इसको अटैच करने की। अटैच करना काफ़ी आसान रहा जिप टाई के वजह से। इस तरह से मेरा ये पूरा वॉल हैंगिंग तैयार हो गया। आपको ये वॉल हैंगिंग कैसा लगा जरूर से हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा।